अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, क्रिप्टो मार्केट डेफिनेटली वर्ल्ड बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो करता हुआ जो बिजनेस है वो क्रिप्टो मार्केट है। और 2022 में बिटकॉइन को वैसे भी वर्ल्ड बेस्ट एसेट करार दे दिया गया है। इवन कि सोने से भी ज़्यादा इसकी मालियत करार दे दी गई है। बट गाइस, अगर ये क्रिप्टो मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है, इतनी दुनिया आ रही है, हमें भी तो अर्न करना चाहिए ना। तो अर्निंग से पहले गाइस आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। ये जो मार्केट है इसको अगर आप लर्न करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। आप हम मोस्टली दोस्त जो हैं वो ख्वाब देख के आते हैं मिलियन एंड बिलियन बनाने का बहुत जल्द, लेकिन बट हम लर्निंग नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम लॉस कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे टोकन्स, वर्ल्ड बेस्ट टोकन्स के बारे में आपको डिटेल कर बताने जा रहा हूँ कि वो क्यों पंप एंड डंप होते हैं, कब वो। हाँ, मैं भी आपको टेलीग्राम पे सिग्नल दे रहा होता हूँ। मुख्तलिफ कॉइन्स के पीछे बेसिकली कोई लॉजिक होता है तो सिग्नल दे रहे होते हैं। फिर आपको वो डीसीए बता रहा होता हूँ, 3 स्टेप बाइंग स्ट्रेटेजी को बार बार कह रहा होता हूँ कि डॉलर रखने की आदत डालें, तो कभी आप लॉस नहीं होगा। तो गाइस, इस वीडियो को भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बहुत एजुकेशन मिलेगी आपको, इस मार्केट को आप समझ सकेंगे। टॉपिक देख लें, यहीं पे मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन ये टोकन अनलॉक्स एस्टिमेट्स $102 बिलियन, यानी कि $102 बिलियन वर्थ इन लॉक्ड अप एसेट्स। जो लॉक्ड अप एसेट्स हैं उनकी मालियत तकरीबन $102 बिलियन है गाइस। लॉक्ड अप यानी कि टोकन है, वो माइन हो चुके हैं, उसके ऑनर के पास पड़े हैं, उसने मार्केट में लेके ही आने हैं। उनकी मालियत कितनी? $102 बिलियन। सिंपली आपको बात समझाता हूं कि मार्केट के अंदर कोई एक टोकन है, वो 100 टोटल टोकन है मार्केट के अंदर, और एक टोकन की वैल्यू है $20। ठीक है, 100 है, लेकिन वो मार्केट में ज़्यादा आ जाते हैं, यानी कि 100 की बजाय 1000 आ जाते हैं। तो क्या एक टोकन की वैल्यू $20 रहेगी? नहीं, वो बुरी तरीके से डंप करेगी। मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। तो ये इनमें अगर यहाँ पे देख लें, ये न्यूज़ में XRP, फिल है और ऑप्टिमिज्म। ओपी जो है वर्ड, यानी कि टॉप 3 कॉइन्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा लॉक्ड पड़े हुए हैं। जब भी ये अनलॉक होने हैं तो इनकी वैल्यू ने बुरे तरीके से डंप होना है, और उसमें किसी ने शॉर्ट करके पैसे कमाने हैं। किसको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो फंस जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसके अलावा ये सिर्फ ये नहीं है, ये तो टॉप 3 है ना, मैं आपको फर्स्ट 15 बताने जा रहा हूँ। हमने, अगर आपके पास वो टोकन अभी हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी फिक्स अभी डेट नहीं है। खासकर इन 3 टोकन की अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, कब ये अनलॉक होने वाले जा रहे हैं, तो आप आहिस्ता से मार्केट से निकल सकते हैं। लेकिन जब भी इनकी ये अनलॉक होंगे तो डेफिनेटली बुरे तरीके से पंप डंप होगा। डंप डेफिनेटली ज़्यादा होता है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। यस, ये देखें, यहाँ पे आ चुके हैं 15 प्रोजेक्ट्स विद मोस्ट कंसिडरेबल एस्टिमेटेड लॉक्ड वैल्यू। 15 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पूरा एक आर्टिकल है जिसको मैंने स्टडी किया है, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप भी समझ सकें। आप किसी और जगह भी ट्रेड करते हैं तो इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट में देख लेते हैं, XRP है। XRP है $17.9 बिलियन के, ये लॉक्ड अप पड़े हुए हैं। कितने? 17.9। अगर कोई मिलियन में वैल्यू है ना किसी कॉइन की, आप भी स्टडी कर लीजिएगा, आपको 15 भी मिल जाएंगे, 50 भी मिल जाएंगे, टॉप 50। मिलियन में कोई कॉइन अगर लॉक्ड है वो तो होगा ही ना, माइन हो रहे हैं, लोग माइन कर रहे हैं, तो वो उसका कोई इशू नहीं होता, बल्कि उससे मार्केट की वैल्यू बढ़ती भी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वाली XRP है 17.90 बिलियन। फिर है फिल कॉइन 4.9 बिलियन। फिर है ओपी कॉइन है 3.7 बिलियन। चेन लिंक देखें यहाँ पे है 2.9 बिलियन। बिट डाउ है 2.5 बिलियन। एपी कॉइन है 2.3 बिलियन। स्टेपन जीएमटी यानी कि है 1.4 बिलियन। हाइड्रा है 1 बिलियन। एक्जी इन्फिनिटी है 1 बिलियन पे। DYDX है 9.9 बिलियन है। ENS है 0.8 बिलियन है। कैडाना है 0.7 बिलियन। कर्व डाउ है जिसे हम कर्व बोलते हैं 0.6 बिलियन। पैनकेक स्वैप जिसे केक बोलते हैं वो आपके पास 0.6 है। देन 0.5 गला है।
तो ये नीचे वाले इतनी इम्पैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाले जो AP स्टेपन तक जो आ रहा है ना, ये मार्केट को बुरी तरह पे इम्पैक्ट करेंगे जब भी ये अनलॉक होंगे। तो आपने आपके पोर्टफोलियो में अगर ये कॉइन्स पड़े हुए हैं तो भाई थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी है। मैं भी सर्च आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम ये DYDX पे काम कर रहे हैं। इसकी एक न्यूज़ थी, बल्कि DYDX जो है ऑलरेडी जनवरी 12 को या 14 को ऑलरेडी अनलॉक कुछ हुए हैं, उसके बाद इसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ी क्योंकि वो कम मकदार में हुए हैं। तो यहाँ पे XRP, फिलकॉइन, OP कॉइन, चेन लिंक, बिटडाओ, APE एंड स्टेपन, इनसे हमने थोड़ा सा अवॉइड करना है इन फ्यूचर। आपके पास भी अगर हैं तो इसकी बेस्ट वैल्यू पे आपने इसको सेल आउट कर देना है। अब थोड़ा सा देखते हैं नीचे, वो कहता है जी द लिस्ट रिवील्स दैट रिपल XRP रैंक्स फर्स्ट विद $17.9 बिलियन वर्थ ऑफ टोटल लॉक टोकन्स। सिर्फ इसका ऑनर के पास ये पड़े हुए हैं, उनकी जो टीम है उनके पास है। जो फिल कॉइन है एंड OP जो है फॉलो XRP एज द सेकंड एंड थर्ड 4.9 एंड 3.7 बिलियन लॉक्ड वैल्यू रिस्पेक्टिवली, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। चेन लिंक है, फिर बिटडाओ है, AP है, GMT है, HBR है, AXS, इन्फिनिटी है, ये है टोकन अनलॉक सो फार। अब यहाँ पे एक और न्यूज़, मेरी बात को समझना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि यार आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। टोकन अनलॉक सो फार, so far 4 unlocks have already relieved a total of 126 million, जस्ट 126 मिलियन है। जो ऊपर वाले 15 है ना वो बिलियंस में है सारे, ये मेरी जेन पे बात में रखिएगा। ये मिलियन में 126 मिलियन डॉलर के अभी वर्थ के टोकन जो है अनलॉक हो चुके हैं। वर्थ ऑफ टोकन इनटू द मार्केट, इसमें बिट है, AP ही आर इंक्लूडेड इन द टॉप 15 लिस्ट ऑफ दीज 4, ठीक है। BIT एंड AP रिलीज टोकन वर्थ $67 मिलियन है और $28 मिलियन है और जनवरी 15 एंड 17 को जो हो चुके हैं APE और बिट। इतनी थोड़ी, अगर थोड़ी थोड़ी मकदार में होते रहे ना फिर मार्केट का इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर बहुत बड़ी मकदार में हो जाए फिर वैल्यू, फिर मसला बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए, वाइल नॉट इंक्लूडेड इन द अबव रैंकिंग जो है GLMR है, वाज द फर्स्ट अनलॉक ऑफ द ईयर। GLMR फर्स्ट अनलॉक ऑफ द ईयर था, ठीक है। आगे देखें, इट टुक प्लेस जनवरी 11 एंड अनलॉक $15 मिलियन वर्थ ऑफ द GLMR टोकन ऑन जनवरी 12 एप्टोस AP को अब जो कि वो तकरीबन 70% पंप हो चुका है। आल्सो अनलॉक टोकन वर्थ $16 मिलियन, जस्ट $16 मिलियन थे, ठीक है ना। उसमें वो $16 मिलियन वो ऑनर जो है वो डायरेक्ट भी अनलॉक नहीं करता, वो क्या करता है, उसको मुख्तलिफ लोगों को सेल आउट करता है। बीच में जो लोग होते हैं उनको सेल आउट करता है, वो मार्केट में आस्ता आस्ता लेके आते हैं, जिस तरह प्राइस बढ़ती है उनको लेके आते हैं। इस तरह से होता है। ये थोड़ा थोड़ा अगर आते हैं तो इससे मार्केट पंप भी करती है। थोड़े मार्केट में अगर आएंगे, थोड़े थोड़े ग्रो होते रहेंगे, प्राइस बढ़ती जाएगी तो उससे उसकी वर्थ, उसकी कैपिटलाइजेशन बढ़ती है, और उसकी कैपिटलाइजेशन बढ़ने से डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आती है और उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अपकमिंग अनलॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं जी। यहाँ पे कुछ डेट्स दी हुई हैं, आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। ऊपर देखें, ये cryptoslate.com, इसका आर्टिकल आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, खुद भी कोशिश कीजिएगा। द नेक्स्ट अनलॉक इंक्लूड इन द above लिस्ट विल बी टेकिंग प्लेस ऑन जनवरी 23। ये जनवरी 23 में एक्जी इन्फिनिटी का हो चुका है, ठीक है। DYDX और GMT एंड DYDX फ्रॉम द लिस्ट विल आल्सो रिलीव देयर टोकन्स ड्यूरिंग फरवरी। ये फरवरी में DYDX होने जा रहा है, GMT और एक्जी इन्फिनिटी और होगा। GMT विल स्टार्ट इट्स लीनियर अनलॉक ऑन Feb 1 में GMT का होने वाला है। रिलीजिंग ये मकदार वर्थ, ये बहुत कम मकदार है, इसका कोई इशू नहीं बनेगा GMT टोकन पे, ठीक है ना। ऑन Feb 3 DYDX विल रिलीव 150 मिलियन, इसका भी कोई इससे फ़ायदा होगा DYDX को, इसलिए मैं इस पर बड़ा वर्क कर रहा हूँ। मैंने बड़े सिग्नल दिए हैं इसके, हम बहुत इससे अच्छी अर्निंग कर चुके हैं, विच कॉरस्पॉन्ड टू। इससे क्या होता है ना, ये दोनों पॉइंट्स हैं। अगर XRP बहुत ज़्यादा है ना, अगर थोड़े थोड़े होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो वेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, वेल्स इसके ऑनर से टोकन बाय कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर वो मार्केट में छोड़ते हैं और ख़ुद भी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, उससे भी उसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर ये 150 मिलियन टोकन से अगर रिलीव होंगे तो कोई इतना इशू नहीं है, इससे उल्टा इसकी वर्थ में इजाफा होगा, कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी। जब कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली अर्निंग ज़्यादा होगी और कॉइन जो है वो पंप करेगा। कॉरस्पॉन्ड 50% टोटल सप्लाई एंड इक्वेट टू अराउंड $195 मिलियन के होंगे तकरीबन।
द नेक्स्ट अनलॉक जो होगा इंक्लूड लिफ्ट विल अकर ऑन May 31 एंड कम फ्रॉम ओपी का होगा 31 को। द प्रोजेक्ट विल बी थर्ड लार्जेस्ट एस्टिमेटेड लॉक वैल्यू, ये तीसरे नंबर पे है। ये देखिए कितना हो सकता है। अगर तो ये बिलियंस में आ जाता है फिर मसला है, अगर मिलियंस में थोड़ा थोड़ा करके करेंगे प्लानिंग के साथ तो फिर तो अच्छा है। द प्रोजेक्ट विल रिलीज 3.6% ऑफ इट्स टोटल सप्लाई ऑफ फ्लां ओपी टोकन जो हैं। द टोटल अनलॉक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू अराउंड $253 मिलियन है। ठीक है जी। द लास्ट शेड्यूल अनलॉक अमंग्स द टॉप 15 इज फ्रॉम कर्व डाउ है। ऑन 14 अगस्त द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट इट्स लीनियर अनलॉक पीरियड बाय रिलीजिंग ये वर्थ ऑफ टोकन पर डे के लिहाज से इस तरह से करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मिक्स है, अगर तो थोड़ी यानी कि थोड़ी मिलियंस में कोई अनलॉक होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है तो फिर तो आपको वो हम सिग्नल उसके क्रिएट करते हैं, उल्टा हमें प्रॉफिट होता है। बट इन फर्स्ट 5 और 6 XRP, फिलकॉइन, ओपी कॉइन, चेनलिक, बिटडाओ, APE, इवन गिफ्टेपन, यहाँ तक आप कोशिश करें अगर ये कॉइन आपके पास पड़े हैं तो अच्छी वैल्यू पे इनसे निकलें, क्योंकि जब भी ये मार्केट में आएंगे एक बार डंप बहुत बुरा मारेंगे। हमने दोबारा से अगर अच्छा नफ़ा लेना है तो हम उसको रिसर्च आउट में रखेंगे अपने में, हमें पता चलेगा जब ये अनलॉक हुए हैं और ये डंप हो चुका है, डंप बनाने के बाद इन्होंने अपनी सपोर्ट बनाई है तो हम वहाँ पर बाय करके और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है ना। वो कहते थे ना समटाइम कॉइन जो है वो डंप पर बड़ा पंप और डंप कर रहा है, इनोवेशन जोन में आ रहा है, तो भाई इस तरह की न्यूज़ होती हैं, उसकी मार्केट सप्लाई बड़ी होती है तो इस वजह से वो पंप एंड डंप कर रहा होता है। तो सिग्नल्स क्रिएट करने के लिए ठीक है, बट आम बंदों के लिए कहने का मतलब है, कोई दोस्त जो हैं अभी इन कॉइन में अपनी सारी वैल्यू लगा के बैठे हुए हैं तो उन्हें चाहिए कि अच्छी प्राइस से इनसे एग्जिट ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, खुद भी रिसर्च आउट करें। यहाँ पे cryptoslate.com पे जाके आप इसको रिसर्च आउट कर सकते हैं। कुछ और आर्टिकल हैं, उन्होंने डिटेल भी यहाँ पे बताई है, वो भी आपको थोड़ी मैं दिखाता हूँ जी। तो गाइस यहीं पे एक और आर्टिकल है, टोकन अनलॉक शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये भी होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ बताते हैं कि रिसेंटली जो इन पास्ट जो टोकन अनलॉक हुए थे तो उनमें उसके मेथड्स क्या थे। टोकन अनलॉक आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट हैव द पावर टू स्वे द मार्केट। ये इस डेफिनेट अनलॉक जो है मार्केट को पंप एंड डंप करता है, इनोवेशन जोन में आ जाता है। क्रिप्टो स्लेट लुक्ड एट प्राइस डेटा फॉर 6 डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, ये 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट का उन्होंने दिया हुआ है, इसको आप सर्च आउट खुद कीजिएगा यहाँ पे क्रिप्टो स्लेट पे जाके। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे पहले पॉलीगॉन मार्टेक का बता रहे हैं कि ऑन अक्टूबर 26, 2019 द पॉलीगॉन नेटवर्क अनलॉक 190 मिलियन मेटक। जस्ट मैं पहले बात कर रहा था मिलियन में अगर है तो उससे गेन होता है। अब यहाँ पे बाकी आपको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह उसकी प्राइस में इजाफा हुआ या कमी हुई। यहाँ पे फर्स्ट पे देखिएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं जी दोबारा से, यार एक मिनट जी, ये अब ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये 30 डेज बिफोर टोकन अनलॉक इसकी प्राइस थी 0.01। ठीक है। 7 डेज बिफोर प्राइस बढ़ रही थी। ठीक है। डे जिस दिन अनलॉक हुआ है उस दिन उसकी 0.13 पे थी। ठीक है। और 7 डे बाद फिर वहीं पे रखा हुआ, लेकिन 30 डेज बाद यहाँ पे कहाँ चला जाता है, 0.0244 पे चला जाता है। तो कितनी इसकी ग्रो होता है, यानी कि थोड़ा सा था लेकिन वो ग्रो कर गया काफ़ी। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल पड़ी हुई आप इसको देख सकते हैं कॉइन गीको पे। LDO की है, LDO का इसी तरह था कि ये 18 दिसंबर 2022 को, अभी रिसेंटली 18 दिसंबर 2022 को 1.6 मिलियन LDO टोकन वर अनलॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोजेक्ट्स टीम इन्वेस्टर्स एंड वैलिडेटर्स। यहाँ पे जो बात बता रहा था, वैलिडेटर्स को, इन्वेस्टर्स को और प्रोजेक्ट टीम्स को डिवाइड किए गए, डायरेक्टली मार्केट में फेंके नहीं गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो शुरू में इसकी जो 30 डेज बिफोर इसकी वैल्यू थी 1.2 थी, 7 डे बिफोर 1.03 गिर गई। ठीक है। पता चल गया मार्केट में इसके अनलॉक होने वाले हैं तो लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। उस दिन फिर और कम होगी 0.98, लेकिन 7 डे में वहीं रही, लेकिन 30 डे में यहाँ पे देखें 100% पंप कर गया 2.01। यहाँ पे ये सारे बहुत से इम्पैक्ट हैं इन चीज़ों को। सैंड बॉक्स कब किया था, इसकी डेट यहाँ पे 16 अप्रैल 2021। यहाँ पे इसकी प्राइस भी 0.48 था, 0.64 था, 0.067 था, फिर बढ़ा। ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा यहाँ पे।
1 इंच का था, वो भी यहाँ भी डिटेल बताई हुई। ये बहुत से इम्पैक्ट कैसे मार्केट पे इसका पड़ता है, वो सारी डिटेल आपको बताई हुई है। इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले आएँ, इसको सीखने की कोशिश करें, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।